सो क्लास आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो अपने पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स, जिसे हम आबंध, जिसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम आबंध कोण या आप बोलते हो बॉन्ड एंगल, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और कुछ प्रश्न करेंगे। तो आबंध कोण जिसे हम बॉन्ड एंगल भी कहते हैं, तो ये बॉन्ड एंगल क्या बताता है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि ऑक्सीजन और यहाँ पर दो हाइड्रोजन उसके साथ अटैच्ड है। आप जानते हो यह हमारा जल का फॉर्मूला यानी अणुसूत्र है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों के बीच में जो एक एंगल बना है वह एंगल की वैल्यू है 104 डिग्री। यहाँ पर 104 के अराउंड वो वैल्यू आती है। तो यहाँ पर बोला गया कि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, बच्चों यहाँ पे आपका केंद्रीय परमाणु कौन है। यहां पर अगर हम केंद्रीय परमाणु की बात करें तो हमारा केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है के आसपास उपस्थित आबंधन यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे मैं आपको उपस्थित यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है मैं उनको दिखा देती हूं कि युग्म को धारण करने वाले ऑर्बिटलों के बीच में वाले कोण को आबंध कोण कहते हैं। तो यहां पे ऑक्सीजन हमारा केंद्रीय परमाणु है और उससे अटैच्ड हाइड्रोजन और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन सब के बीच में एक एंगल बनता है जिसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज मेंशन करना चाहती हूं कि जल का अणुसूत्र H2O है और या sp3 हाइब्रिडाइजेशन या जिसे हम sp3 संकरित कक्ष भी बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसको हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो यह भी बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर हम अपने मीथेन की बात करें तो यह भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। हमारा अमोनिया भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन ये दोनों sp3 होने के बाद भी इन दोनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग है। यहां पे आप देख सकते हैं कि अमोनिया की केस में यह 107 डिग्री के आसपास है, जबकि मीथेन के केस में यह 109 डिग्री के आसपास है। और sp3 का 109 डिग्री का जो बॉन्ड एंगल होता है यह स्टैंडर्ड होता है, या मतलब ज्यादातर यौगिकों में मिलता है हमें। लेकिन अमोनिया, जल, इन सभी में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ है, बॉन्ड एंगल कम हुआ है। आइए हम देखते हैं sp3 की बात ही कर ले। तो यहां हम sp3 में देखते हैं, ये हमारा है मीथेन, यह हमारा है अमोनिया और यहां है आपका जल। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या रीजन है कि मीथेन जो कि sp3 है, अमोनिया वह भी sp3 और आपका जल वो भी sp3 है, लेकिन इन तीनों का बॉन्ड एंगल, आबंध कोण अलग अलग है। इसका रीजन है बच्चों कि अगर मीथेन को देखिए तो मीथेन चार हाइड्रोजन परमाणु से घिरा हुआ है, जबकि अमोनिया में यह लोन पेयर प्रेजेंट है। इन दो लोन पेयर के प्रेजेंट होने के कारण यहां पर इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होने के कारण जल का बॉन्ड एंगल यानी आबंध कोण कम होता है। यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। यहां पर बच्चों मैं आपको यहां पे दिखा रही हूं कि यहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है अमोनिया के यौगिक में, और जबकि ऑक्सीजन के यौगिक में दो लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण यहां पर दो इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में, इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच में रिपल्शन होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल या आपका आबंध कोण डिक्रीज होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं बच्चों। तो यहां पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, यहां पर दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और यहां पे 0 इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वहां पे ज्यादा दो लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है,
जिसके कारण यहां पर अमोनिया में 107 डिग्री, जबकि ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण जल में यह 104 डिग्री के आसपास आबंध कोण मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस बात को याद रखिएगा कि मीथेन में यह 109 डिग्री के पास होता है, अमोनिया में 107 और फिर जल में यह 104। यहां पे अगर हम BeCl2 की बात करें या sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसे संकरित कक्ष बोलते हैं, संकरित कक्षक बोलते हैं या संकरण बोलते हैं, ये sp संकरण बोलते हैं बच्चों, कहीं से संकरित कक्ष भी बोलते हैं। तो यहां पे इसे हम हाइब्रिडाइजेशन, आपने इसे हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री एंगल। इसका मतलब ऐसा, यहां पर ये जो एंगल बना रहा है यह 180 डिग्री है। BF3 की बात करें तो 120 डिग्री एंगल। आप देखिए यह एक ट्रायंगल या त्रिभुज की भांति है, यह एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज की भांति है, और हम अपने मीथेन को तो जानते ही हैं कि वह 109 डिग्री होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है 180 डिग्री है, BeCl2 के बीच में 180 डिग्री, ये आपका त्रिकोण ट्रायंगल की भांति बढ़ रहा है, ट्रायंगल की भांति बना है। और आपको पता है कि यहां पर जो एंगल होता है वह 120 डिग्री के आसपास होता है, और यहां पर हमने देखा था यह 109 डिग्री के आसपास है। तो इस तरह हमने देखा कि sp में 180, sp2 में 120 और sp3 में 109 डिग्री होता है। प्रश्न देखते हैं, आबंध कोण के बारे में पूछ रहा है। C2H2 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। C2H2 के स्ट्रक्चर में हमें पता है कि कार्बन के बीच में आबंध है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां यह 180 डिग्री है। BCl3 की बात करें तो अभी हमने पुराने लास्ट स्लाइड पे देखा था कि ये आपका 120 डिग्री त्रिभुज के भांति, ट्रायंगल की भांति यहां पर यह 120 डिग्री है। मीथेन हम जानते हैं कि यहां पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, और यह 109 डिग्री, अमोनिया का हमने 160 डिग्री और यह 104 डिग्री के आसपास होता है। यह हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, यह हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और ये तीनों हमारे sp3 होते हैं। तो इस प्रकार हमने आबंध कोण के बारे में समझा। आप इसे बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आबंध कोण, आबंध, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के। धन्यवाद।